बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर हम्द की महवर है वो ज़ात, तमाम तर सजूद की महवर है वो ज़ात। जो छुप जाए तो दुनिया उसे अल्लाह कहे, और वही अल्लाह जिसकी चादर में पनाह ले ले, दुनिया उसे सैयदा कहे। चूँकि सैयदा के ज़ाहिरी ज़हूर के दिन हैं, यकीन जानिए सैयदा का ज़िक्र करना किसी भी आम मखलूक के बस की बात नहीं है, और सैयदा का ज़िक्र सुनना किसी आम मखलूक के बस की बात नहीं है, क्योंकि सैयदा वो ज़ात अक़दस हैं कि जिनके कह देने से खुदा का होना है। यानी सैयदा कह दें खुदा है तो है, और अगर सैयदा कह दें कि खुदा नहीं है तो रूए ज़मीन से खुदा का नामो निशान हमेशा के लिए उठ जाएगा। सैयदा के ज़मीन पर ज़ाहिर होने से पहले रसूल को बार बार मेराज पर बुलाया गया, और रसूल को बार बार मेराज पर बुलाकर सैयदा के ज़ाहिर होने की नवीद सुनाई गई। और जब रसूल मेराज से तशरीफ़ ले आए, यानी मेराज का सिलसिला तमाम हुआ, तो रसूल को हुक्म हुआ कि 40 दिन तक काबा में रहकर मेरी इबादत कीजिए। तो मौला सादिक से पूछा गया कि बादशाह, रसूल 40 दिन तक काबा में क्या करते रहे? मालिक सादिक ने फरमाया कि 40 दिन तक रसूल को हुक्म था कि काबा में रहकर मेरी ऐसी इबादत करो कि जब नूर सैयदा का ज़हूर हो तो ज़मीन नूर सैयदा के जलाल से फट ना जाए। इसीलिए रसूल 40 दिन तक काबा में रहकर उसकी इबादत करते रहे। अब पता नहीं वो कौन सी इबादत थी, ना जाने किसकी इबादत थी और कौन सी इबादत थी, ये तो रसूल ही जाने। 40 दिन तमाम हुए, रसूल काबा से बाहर तशरीफ लाए। लोगों ने 40 रोज बाद रसूल के चेहरा मुबारक की ज़ियारत की। रसूल घर की तरफ चल दिए, और घर पहुंचते ही अपनी जोजा मलिकतुल अरब को सैयदा के नूर की आमद की नवीद सुनाई। और रसूल के ख़ास जुमले हैं जिनमें बड़ा लुत्फ है कि रसूल ने क्या फरमाया। जब सैयदा की आमद की नवीद सुनाई रसूल ने, तो फरमाने लगे, आज रात जो नूर ज़ाहिर होगा, आज रात जो नूर ज़ाहिर होगा, ये वो नूर है कि अगर ये ना होता तो मैं और अली ना होते। फिर फरमाया, अगर ये नूर ज़मीन पर ज़ाहिर होने के लिए राज़ी ना होता, जुमलों पर गौर कीजिए, अगर ये नूर ज़मीन पर ज़ाहिर होने के लिए राज़ी ना होता तो अल्लाह वही रिसालत, इमामत और वलायत फ़कत 8 अफराद से भी ना मनवा सकता। क्या कमाल है नूर सैयदा का, और क्या कमाल है उस रज़ा का कि सैयदा राज़ी हो गई इस ज़मीन पर ज़ाहिर होने के लिए। अब वो 8 अफराद कौन थे जिनके बारे में रसूल ने फरमाया कि अल्लाह फ़कत 8 अफराद से भी ना मनवा सकता, ना इमामत, ना रिसालत, ना नबूवत। तो वो वही 8 अफराद थे जो मुबाहले के मैदान में मुकाबिल आए थे पंजतन के। हो गया राज़ी नूर सैयदा ज़मीन पर ज़ाहिर होने के लिए। मलिका तुल अरब की गोद में नूर सैयदा ज़ाहिर हुआ। रसूल हुजरे में तशरीफ़ लाए और कायनात की सबसे मुताहर और अजीम गोद में बेटी को देखा। सैयदा की इजाज़त से सैयदा को गोद में उठाया और चेहरा मुबारक की ज़ियारत करने के लिए नकाब हटाने लगे कि मादर सैयदा ने फरमाया, ए मेरे हाकिम, एक लम्हे के लिए रुक जाइए।
मेरी बेटी का चेहरा देखने से पहले मेरी बेटी का सदका उतार दीजिए। अल्लाह के दरवाजे पर जाइए और ऐलान कीजिए कि मक्का के तमाम सरदारों को मैं मलिकतुल अरब रसूल की उस पहली नज़र के सदके में जो उसकी बेटी के चेहरे पर ठहरी, जितना कर्ज था, जो 13 लाख सोने के दिरहम हैं, मैंने उस एक नज़र पर तुम्हें कुर्बान किए। क्या कहने उस एक नज़र के जो सैयदा की ज़ियारत के लिए ठहरी। मलिकतुल अरब ने 2 टन सोने का झूला बनवाया अपनी आहद वाहद बेटी के लिए।